हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्राइमल रेंज मूवी का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने प्राइमल रेंज मूवी का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उसे देख लीजिए, क्योंकि उसे देखे बिना आपको ये मूवी समझ नहीं आएगी। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। प्राइमल रेंज के पहले पार्ट के एंड तक हमने देख लिया था कि बिग फूट इंजर्ड हो गया था और वह मैक्स और एजली को अपने साथ ले जा रहा था। अब इससे आगे की कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि बिग फूट मैक्स और एजली को अपने साथ ले जा रहा होता है, लेकिन वो मैक्स को वहीं पर गिरा देता है और अब बीडी और एजली को अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेरिफ, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, अपने डेप्यूटी के साथ किसी जगह पर जाता है क्योंकि वहां पर एक औरत को कैंसर था और वे उस रात उसके साथ ही रहने वाले थे। पुलिस ऑफिसर वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन डेप्यूटी के कहने के बाद वे वहां पर जाता है और उधर मैक्स जख्मी हालत में अभी तक जंगल में ही पड़ा था। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है और मैक्स को अपने साथ उसके घर ले जाती है, जो काफी अजीब होता है। उस औरत ने अपने घर पर हड्डियां, मकड़ियां और कई छोटे छोटे जानवरों को उसने अपनी बोतल में कैद कर रखा होता है। वह औरत मैक्स का डोमेस्टिक ट्रीटमेंट करती है और उसकी बॉडी के सारे बुलेट्स बाहर निकाल देती है। फिर वे एक चीज खाकर मैक्स के जख्मों पर थूकती है और उसे मैक्स के जख्मों पर लगाकर सील कर देती है। दूसरी तरफ जब एस्ली को होश आता है तो वे खुद को बिग फूट की कैद में बंधा हुआ पाती है। वहीं पर उसे अपना साथी बीडी भी नजर आता है। वहां पर उनके अलावा और कई लोगों की बॉडीज पड़ी होती है। तभी वहां पर बिग फूट आ जाता है और एक बड़े नाइफ के साथ बीडी को मार देता है। फिर बिग फूट एजली की तरफ बढ़ता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। दूसरी तरफ हम उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो रात में उन सब लोगों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। थोड़ी देर में उस ड्रिंक को पीने की वजह से पुलिस ऑफिसर की तबीयत खराब होने लगती है और उसे काफी अजीब विजन आने लगते हैं। उसे वहां पर जो आदमी डांस कर रहा होता है वह बिग फूट की तरह लगता है और वो देखते हैं कि एक आदमी उस औरत के पेट को चीरकर उसका कैंसर ठीक करता है। वो ये सब देखकर वहां से बाहर चला जाता है। अगले दिन जब मैक्स को होश आता है तो उसके सामने भी पुलिस ऑफिसर बैठा होता है। मैक्स उससे अपनी वाइफ एजली के बारे में पूछता है तो वे पुलिस ऑफिसर, जिसे पहले ही उस क्रिएचर पर यकीन नहीं था, वह मैक्स को बिग फूट के बारे में बताता है कि वे अभी भी इन जंगलों में रहता है, जो एक टाइम इस कबीले का लीडर हुआ करता था। ये काफी पुराने कबीले से बिलोंग करता है, इसीलिए वे पुराने हथियारों को काफी अच्छी तरीके से चला सकता है। पुलिस ऑफिसर मैक्स को बताता है कि उसकी वाइफ को भी बिग फूट उठाकर ले गया है, जो अभी काफी इंजर्ड है और उसे मारने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। पुलिस ऑफिसर जानता था कि बिग फूट इंसानों और बुलेट्स को स्मेल कर सकता है, इसीलिए वह अपने साथ कुछ पुराने वेपन्स ले लेते हैं और एक लिक्विड को अपनी पूरी बॉडी पर लगा लेते हैं ताकि वे बिग फूट उन्हें स्मेल ना कर सके। लेकिन पुलिस ऑफिसर जाते जाते अपने साथ एक गन भी ले लेता है और ये दोनों बिग फूट का मुकाबला करने जंगल की ओर जाने लगते हैं। तभी वे बूढ़ी औरत इनका जोश बढ़ाने के लिए पीछे से एक ड्रम बजाने लगती है, क्योंकि वे भी चाहती है कि बिग फूट को मार दिया जाए। उधर एजली, जो अभी तक बिग फूट की कैद में थी, उसे बिग फूट जबरदस्ती इंसानी मांस खाने को देता है और ना चाहते हुए भी एजली को वे खाना पड़ता है। तभी एजली के मुंह में एक हड्डी आ जाती है और वह उसे रगड़ कर तीखा कर लेती है। जब बिग फूट उसके पास आता है तो वे उस हड्डी से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन बिग फूट को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और तभी बिग फूट को उस ड्रम की आवाज सुनाई देती है जो वे बूढ़ी औरत बजा रही थी। उसे पता चल जाता है कि उसे मारने के लिए कोई उसकी तरफ आ रहा है। फिर बिग फूट एक ट्रैप लेता है और वहां से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही एजली अपनी रस्सियों को काट लेती है और वहां पर पड़े कुछ कपड़े पहन लेती है। फिर हम उस पुलिस ऑफिसर और मैक्स को देखते हैं जो जंगल में बिग फूट को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन बिग फूट उन्हें नजर नहीं आता और अब वो अलग अलग होकर बिग फूट को ढूंढने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद पुलिस ऑफिसर को वहां पर किसी के होने का एहसास होता है और वह अपनी गन निकाल लेता है, क्योंकि बिग फूट बुलेट्स को स्मेल कर सकता था। इसीलिए वह पुलिस ऑफिसर की ओर बढ़ने लगता है और उस पर अटैक कर देता है। इसी बीच पुलिस ऑफिसर बिग फूट को एक गोली मारता है जो उसे लग जाती है, जिसपे वे और ज्यादा गुस्सा होकर उसका गला काट कर उसे मार देता है। तभी वहां पर मैक्स भी आ जाता है, जो पुलिस ऑफिसर की बॉडी को वहां पर पड़ा हुआ देखता है, लेकिन उसे वहां पर बिग फूट कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। वो पुलिस ऑफिसर की गन को उठा लेता है, क्योंकि बिग फूट को गोली लगी थी, इसीलिए उसका खून नीचे पड़ा होता है। उसी खून को फॉलो करते हुए मैक्स उसकी ओर जाने लगता है। तभी वे अपनी वाइफ एजली को देखता है जो बिग फूट को मारने उसकी ओर बढ़ रही थी। मैक्स उसे आवाज लगाकर वहां से जलने की बोलता है, लेकिन एजली उसकी बात नहीं मानती और इशारा करके उसे बिग फूट की इस डायरेक्शन बताती है और वह बिग फूट को शूट कर देती है। इसके बाद वे दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ से भागने लगते हैं और काफी दूर जाने के बाद सांस लेने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। तभी इन्हें अचानक बिग फूट की आवाज सुनाई देती है, जो कि अभी तक मरा नहीं था। यहाँ पर मैक्स डिसाइड करता है कि वह अकेले बिग फूट को मारेगा और एजली को वहां से जाने की बोलता है, लेकिन एजली उसकी बात नहीं मानती और मैक्स एजली को वहां से भेज देता है। इसके बाद मैक्स बिग फूट के पास जाता है और उस पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन बिग फूट पर इसका कोई असर नहीं होता और वह मैक्स के पास आता है और अब इन दोनों के बीच फाइट
फाइट होने लगती है, जहाँ पर बिगफूट मैक्स को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। लेकिन तभी मैक्स एक बड़े नाइफ से बिगफूट पर अटैक कर देता है और बिगफूट मैक्स को छोड़ देता है। फिर मैक्स वहाँ से एक वुडन टॉप उठाकर भागने लगता है और बदकिस्मती से उसका पाँव बिगफूट के लगाए ट्रैप में फंस जाता है और वहीं बिगफूट दोबारा मैक्स को पकड़ लेता है। लेकिन मैक्स बिगफूट पर उस वुडन टॉप से बार बार अटैक करता है और फाइनली उसे मार देता है। लेकिन मैक्स को इस पर यकीन नहीं होता कि उसने बिगफूट को मार दिया है, इसीलिए वह एक पत्थर से उसके सर को ही कुचल देता है। वहीं दूसरी तरफ एजली सही सलामत होती है और वह मेन रोड तक पहुंच जाती है। मैक्स जो कि काफी थक जाता है वह वहीं पर बैठ जाता है और जैसे ही मैक्स वहां से उठकर जाने लगता है तभी दो तीर आकर उसके लग जाते हैं और उसके आसपास हमें कई सारे बिगफूट्स देखने को मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि वहां पर कोई एक बिगफूट्स नहीं बल्कि कई सारे बिगफूट थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।